आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड की वर्कशीट जो है साइंस की, और हमारी आज की वर्कशीट का नंबर है 14 और साथ में आज की तारीख है 18 नवंबर। आज हम और कुछ खास बातें पढ़ेंगे और जानेंगे अम्ल और क्षारक के बारे में, इन और लवणों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि किसे हम अम्ल कहकर बुलाते हैं, किसे हम क्षार कहकर बुलाते हैं, क्योंकि ये शब्द हमें बार बार पढ़ने को मिलते हैं हमारी किताबों में। तो अम्ल क्या होता है, तो इसकी पहचान क्या होती है, इन सब बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान होती है कि ये खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और अगर इसका एक्सपेरिमेंट करके हम पता लगाएं कि किसी चीज के अंदर अम्ल है या नहीं है, या वो अम्लीय पदार्थ है या नहीं है, या अम्ल के अंतर्गत आएगा तो नहीं आएगा, तो इसके लिए हम जो प्रक्रिया करते हैं नीले लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो लाल हो जाता है, वस्तु जिस भी वस्तु में हम चेक कर रहे हैं उसके द्वारा उसे लाल बना दिया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि उसमें अम्ल है। तो अम्ल की क्या पहचान है, खट्टा होगा और नीले लिटमस को वो लाल कर देगा। और जो अम्ल होते हैं वो हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। हमारे पेट के अंदर एक अम्ल होता है, तो हमारे पेट के अंदर भी अम्ल है। तो उस अम्ल का नाम क्या है, उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को पचाने के लिए आवश्यक है। और इसी तरीके से कुछ अन्य अम्ल भी होते हैं, जिसमें से कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ हम खुद बनाते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। तो प्राकृतिक कौन से होते हैं, जैसे आपने देखा है हम फल खाते हैं जिसमें सेब, नींबू, संतरा, टमाटर और ऐसे और भी बहुत सारे फल हैं, जिसमें किन्नू वगैरह भी हम का इस्तेमाल करते हैं, आंवले का इस्तेमाल करते हैं। खट्टी, सभी खट्टी चीजें हैं और ये सभी चीजें हमने बनाई नहीं है, प्रकृति की हैं, और इसीलिए हम इन्हें प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं। तो इनके अंदर जो खट्टापन है वो अम्ल है। और कुछ मानव निर्मित चीजें भी होती हैं जो खट्टी होती हैं, जैसे दही है, खट्टी होती है। हम और कुछ दूसरे पेय पदार्थ बनाते हैं जो खट्टे होते हैं। इसके अलावा सिरका, आपको पता है सिरका बनाया जाता है और वो बहुत खट्टा भी होता है, तीखा, बहुत तेज खट्टा होता है। तो ये जो है इनके अंदर भी अम्ल होता है, लेकिन वो अम्ल जो है मानव निर्मित है। अगर हम मोटे तौर पर बात करें, 3 तरह के अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सामान्यतः वे अम्ल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने अभी भी पढ़ा था कि हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और हमारा पेट इस अम्ल को खुद बनाता है। किस लिए बनाता है, ताकि भोजन पच सके। तो अम्ल जो है वो भोजन पचाने में भी हमारी मदद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम अगर फल खा लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उनके अंदर भी अम्ल, ज़्यादातर फ्रूट्स में अम्ल होते हैं, ज़्यादातर में होते ही हैं। तो उसे खाने के बाद हमें और तेज भूख लगती है। या फिर अगर हम अपने साथ खाने के साथ फ्रूट्स लेते हैं तो हमारा जो भोजन होता है, फूड होता है, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, फटाफट पच जाता है, दोबारा जल्दी भूख लगने लगती है। तो अभी हम जानते हैं कि इन सब के अंदर जो अम्ल होते हैं, फ्रूट्स के अंदर, फलों के अंदर, तो किस फल के अंदर कौन सा अम्ल होता है उसका नाम याद रखने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम एक नाम तो पढ़ ही चुके हैं कि पेट हमारा कौन सा अम्ल बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। अभी हमने कहा कि सिरका हम खुद बनाते हैं, तो सिरका जो बनाते हैं उसमें कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। आपको पता है चींटी जब डंक मारे थी तो कितनी जोर से हमें खुजली होना शुरू हो जाती है। और अगर कभी किसी की जीभ पर चींटी ने काटा हो तो पता होगा उन्हें कि वो बहुत खट्टा खट्टा टाइप लगता है। तो उसके डंक में एक एसिड होता है जिसे हम फार्मिक अम्ल बोलते हैं। उसके बाद नींबू और संतरे के अंदर जो अम्ल होता है उसका नाम है साइट्रिक अम्ल। दही के अंदर है लैक्टिक अम्ल। पालक के अंदर अम्ल ही बोलते हैं। आंवला और सिट्रस फल, जो आंवला है और दूसरे खट्टे फल होते हैं, उसके अंदर होता है
एस्कॉर्बिक अम्ल। और इमली, अंगूर, कच्चे आम, इनके अंदर होता है टार्ट्रिक अम्ल। आपने कभी कभी सुना होगा ना, मम्मी जब कुछ ऐसी सब्जियां बनाती जिसमें कच्चे आम को सुखाकर पीस कर, जिसे हम अमचूर बोलते हैं, अमचूर को बहुत सारे घरों में टार्ट्रिक भी बोला जाता है कि टार्ट्रिक दे दो, टार्ट्रिक डाल दो या टार्ट्री डाल दो। टार्ट्रिक भी नहीं, टार्ट्री ही बोल देते हैं। और टार्ट्री वही है ये टार्ट्रिक। टार्ट्रिक अम्ल इमली और अंगूर और कच्चे आम से बनाया जाता है। तो आपको ये नाम जो है अम्ल के याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्षारक भी आपने बार बार सुना है, तो क्षारक क्या होते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है और अगर हम उसे छूकर देखते हैं तो चिकने होते हैं। वो जैसे साबुन होता है ना, साबुन को हम छूते हैं तो वो चिकना लगता है, वैसे। और ये अम्ल का बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो लाल करते थे नीले लिटमस को, ये लाल लिटमस को ही नीला कर देते हैं और इन्हीं को कहते हैं क्षारक। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। जैसे अम्ल जिनके अंदर होता है उनकी प्रकृति अम्लीय कहलाती है, जिसके अंदर क्षार होता है उसकी प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। तो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं क्षारकीय के: सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब उदाहरण हैं, नाम हैं। और जो हम अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे साबुन है, डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट मतलब सर्फ जिसे हम बोलते हैं, बेकिंग पाउडर है जिसे हम खाना बनाने के लिए अपने खाने में डाल देते हैं कि जल्दी उबल जाएगा, जल्दी अच्छा बन जाएगा, टूथपेस्ट, इन सब के अंदर क्षार होता है। और इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हम अपने रूटीन लाइफ में करते हैं, दैनिक जीवन में करते हैं। और बेकिंग पाउडर जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, आप चाहो तो कभी उसको भी अपनी उंगलियों पर रगड़ कर देखिए। अगर थोड़ी देर आप उसमें उसे रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो साबुन जैसा चिकना है। तो इन सब के अंदर क्या है? क्षार है। तो इसका मतलब इनका प्रयोग भी खाने के लिए भी किया जाता है। तो चलो देख लेते हैं, इनका प्रयोग सिर्फ दूसरे कामों के लिए ही नहीं, खाने जैसी चीज में बेकिंग पाउडर के रूप में भी थोड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल हम देखने को हमें मिलता है। तो किसके अंदर कौन सा क्षार होता है वो देख लेते हैं। चूने का पानी जो होता है उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चूने का पानी, चूना होता है, चूने को मिला देते हैं। हमको याद है चूने के पानी का जिक्र हम कई जगहों पर करते हैं, घर में पुताई के वक्त पर भी चूने के पानी का जिक्र होता है और भी कुछ सिचुएशंस में चूने के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए हम जिस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, आपको याद ही है ना, बहुत सारी मार्केट में ऐसी चीजें आती हैं जो शीशा साफ करने के लिए हमें मिलती हैं, उनके अंदर अमोनिया हाइड्रोक्साइड नाम का क्षार होता है। साबुन के अंदर कौन सा क्षार होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों साबुन के अंदर होते हैं, या इन दोनों हाइड्रोक्साइड में से किसी एक का इस्तेमाल साबुन को बनाने के लिए किया जा सकता होता है। फिर इसके बाद लिखा है दूध या मैग्नीशियम, उसके अंदर कौन सा हाइड्रोक्साइड मिलता है? तो मैग्नीशियम लिखा ही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो अब यहाँ पर आप एक बात को ठीक से देखेंगे, सबके पीछे हाइड्रोक्साइड शब्द लगा हुआ है। तो ये एक पहचान हो गई आपको, पहचान कि अगर आपको सिर्फ नाम आ जाए और पूछ लिया जाए कि ये अम्ल है कि क्षार है, तो आप बता सकते हो कि ये क्षार है, सबके पीछे हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। अब देखते हैं हमने सीखा क्या। दो कार्बनिक अम्लों के नाम बताने हैं, तो वो है सिट्रिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। अम्ल के नाम बताने हैं तो बता दिया। कार्बनिक, अच्छा यहाँ पे कार्बनिक लिखा है, इसका मतलब मैं बता देती हूँ। दरअसल ये हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन की वजह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ पर दरअसल ये हमसे ये पूछना चाहते हैं, ऐसे वाले अम्लों के नाम बताओ जो प्राकृतिक हैं, जो हमने नहीं बनाए, प्राकृतिक हैं। तो ये यहाँ पर प्राकृतिक अम्ल का नाम पूछना चाहते हैं, जिसका नाम है सिट्रिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। फिर लिखा है हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो हमने पढ़ा ही था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल की विशेषता, स्वाद खट्टा होता है। और एक और विशेषता या गुण बताना है तो खट्टा होता है, नील लिटमस को लाल कर देते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। ये दो विशेषता है, वैसे यहाँ पर आपको एक ही लिखनी थी, है हटा दीजिएगा यहाँ से, फालतू लगा है यहाँ पर। उसके बाद सभी क्षारक की विशेषता बतानी, स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। फिर पांचवी चीज, यहाँ पे काफी सारी चीजें दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन इनमें से अम्लीय प्रकृति का है और कौन क्षारकीय है।
तो चूने का पानी क्षारकीय होता है, सिरका अम्लीय होता है, टूथपेस्ट क्षारकीय है, नींबू का रस अम्लीय है, बेकिंग पाउडर क्षारकीय है, दूध या मैग्नीज क्षारकीय है, अमोनिया का विलयन क्षारकीय है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, जो हमने अलग अलग सूची बनाकर लिख दी हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ऐसा लगा हो कि आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप चाहते हैं ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आप हमेशा सीखते रहें, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि चैनल इसी तरीके से चलता रहे। और करना सिर्फ इतना है, आपको वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। कलर चेंज मतलब चैनल हो गया है सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी प्यारी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।